दूसरे ज्ञान नराणाम मधिको विशेष ज्ञाने नहीं न पशुभि समान ज्ञाने नहीं न पशुभि समान। क्योंकि चार चीजें तो उनको भी प्राप्त हैं, आहार निद्रा है, इसलिए जो है वो अपने जीवन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और एक काम और करना चाहिए। सदा नीचे वालों को देखना चाहिए, नहीं तो मर जाओगे टेंशन के मारे, तुम्हारा जीवन नर्क। सदा झाड़ू लगाने वाले चार आदमी बैठे हैं, चढ़ाई आ गई लेकिन जो बैठे हैं उतर नहीं। 20 रुपया देंगे, वो 20 रुपया देंगे तो क्यों उतरे, चढ़ाई करें। क्या हाल हो रहे हैं उसको, लेकिन तुमको इतनी तुमको दया नहीं आती। बाहर के देश वाले जब रिक्शा वाले को देखते हैं तो रोने लगते। अरे राम, क्या देश है, इतना गरीब देश है। रिक्शा वाले को देख लो, इतना गरीब देश है ये। मनुष्य भी पशु का काम कर रहा है। तो भक्तवत्सल भगवान की प्रसंग है। जाए उत्तान पादश, उत्तान पाद और उनकी दो रानियां, एक रानी थी पहले वाली के, बड़ी वाली के क्या नाम था, सुनीति। बाल बच्चे कुछ नहीं, रात दिन सुनीति रोती रहती थी कि महाराज जो है दूसरी शादी कर लो, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, हमारी भी उम्र अब पता नहीं ज्यादा हो गई होगी, अब हम क्या बताएं, आंकड़ा बता देंगे तो हम झूठ पड़ जाएंगे। अगर कह देंगे 42 साल की थी तो झूठ पड़ जाएंगे, इसलिए उम्र ज्यादा। वह रात दिन बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन जब वो कहती थी तो राजा जो है वो रोने लगते। क्यों रोने लगते थे बता सकते हैं? नहीं बता, कैसे पागल, ये भी नहीं बता सकते कि काहे के लिए रोते थे। इसलिए रोते थे कि दूसरी कर लेंगे तो सुनीति का बहुत जो है वो जीवन संकट में पड़ जाएगा, उनका जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। आ करके सुनीति को भूंज के खा लेगी, हमको भी खा लेगी। इसीलिए रोने लगते थे, चुप हो जाती थी। फिर कुछ दिन के बाद में फिर डर के, उनके रोने के डर मारा नहीं करती थी। बहुत दिन हो गया, फिर एक दिन कहा
उन्होंने कहा सुनीति जो है हम कर तो लें, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। सुनीति ज्यादा रोने लगी, बड़ा रोने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज जो है हमारी आप चिंता बिल्कुल मत करो, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम जो है बड़े हम तब भी आज भी प्रसन्न हैं, उस समय भी हम सदा प्रसन्न हैं। किसी भी अवस्था में थे विले अनंते जैसे हमको भगवान रखेंगे, रखते हैं, जैसे रखेंगे हम उसी में, इसकी परवाह आप बिल्कुल नहीं। बहुत दिन रोते रोते बेचारे जो है वो राजा साहब के रोते रोते सुनीति ने एक लड़की देखी, और देखने के बाद में राजा से उन्होंने विनय ज्यादा किया। राजा के जो मित्र दोस्त और जो उनके साथी संगति थे उनसे भी जा करके वो लगाया, उनसे भी जो है राजा को दबवाया। राजा को जो है वो राजा से कहने के लिए सब लोगों को प्रेरणा दिया, प्रार्थना किया, रोया, विनय किया। सब लोगों ने कहा हो गई शादी। तो उसका क्या नाम था? सुरुचि। उसका नाम था सुरुचि। शास्त्रों में आपके एक बात भी ध्यान में रख लेना, आपके मन में आए तो रख लेना, और बात बड़ी सही है। शास्त्रों में नाम रखा गया है तो उसके बुद्धि, उसकी नीति, उसका मन, उसकी दिनचर्या, उसकी प्रवृत्ति जैसी है वैसे ही उसका नाम रखा जाता था। दोनों रानियां अपना रहने लगी। एकदा सुरुचि पुत्र मंद मारो हे लालयन। सुरुचि को जो है वो बाद में फिर भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, विचित्र है। पहले से नहीं हुए, लेकिन सुरुचि को बालक हो गया। तो और सुरुचि आने के बाद में सुनीति को केशव नगर में एक उसका मकान था, खिंडारा था। केशव नगर में सुनीति को जो है केशव नगर में भेज दिया। उसने कहा कि ये गाली देकर के कहा वो शब्द हम नहीं लाते सामने, समझ जाना वो शब्द। तो इसको नहीं रहने देंगे, ये राम को हम नहीं रहने देंगे। कुछ नहीं, क्या करेंगे बेचारे राजा बेचारे जो केशव नगर में। और गाय को 1 किलो रोजाना उसको दे दिया करो। सुरुचि ने कहा 1 किलो उसको रोजाना पहुंचा दिया, बस और कुछ नहीं। आलू जा करके सब भाजी सब बाजार से खरीद लेनी, केवल जो है आप एक पोता जवारी उसको पहुंचा देना मत। और जा करके नल से पानी ले आएगी, बाजार से सब्जी ले आएगी। अब
अकेले से है वो। तो सुरुचि को बालक हो गया, तो सुरुचि को हो गया तो सुनीति को भी हो गया। बेचारी कब से रह रही थी, अगर पहले ही हो गया वो था, लेकिन यही भगवान की लीला, इसीलिए बड़ी विचित्र अलौकिक लीला है। कौन सी लीला है? अलौकिक। एक दिन जो है सुरुचि के बालक को लेकर के उद्यान पर बैठे थे, और सुनीति की लड़का इत्तेफाक से है, तो बड़ा दूर केशव नगर, भगवान जाने केशव नगर में था कि यहाँ विद्या के घर के नजदीके में था, नजदीके था भगवान जाने, लेकिन दौड़ता हुआ लड़का चला आया और दूसरी गोदी पर बैठ गया। सुरुचि आई, हाथ पकड़ करके ले जा करके जो है वो बड़ी दूर हाथ घसीटते हुई ले गई, और वो वहीं जो है वो फेंक दिया। तो उसने कहा क्यों हमारा बाप नहीं है क्या? बोले तेरा बाप नहीं। रोता हुआ गया। रोता हुआ गया, माँ से कहा कि क्यों जो है वो माँ है, मेरा बाप कहाँ है मेरा? माँ भी बेचारी जो है भोली भाली, माँ ने ऐसा जो है कुछ बिना विचारे ऐसी बात कह दिया कि सब बेकार। उसने कहा तुम्हारा बाप जंगल में। अब ये भी कोई बात है, तुम्हारा बाप जंगल में। तो जब जंगल में रहता है तो उसका क्या नाम था? सुरुचि के लड़के के क्या नाम? उत्तम। और सुनीति के सुनते तो हैं, हाँ कथा तो सुनते हैं, पॉइंट वाली बात है, याद है। आया बेचारा जो है दूसरे गोदी पर बैठ गया, ले जा करके वहां फेंका। अब फेंकने के बाद माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप जंगल में चल दिया, चल दिया, और बड़ी तेजी से जा रहा। माँ भी रोती हुई पीछे। सुरुचि को पता चला, उत्तान को पता चला, उत्तानपाद को पता चला, और भी मोहल्ले वाले पीछे दौड़ रहे। तो उत्तानपाद से सुरुचि ने कहलाया कि अब कह दो कि एक शेर हम देते हैं, तो अब 2 शेर देंगे, लेकिन लौट गया। अब तेरी माँ को जो है 1 शेर से 2 शेर देंगे, लेकिन लौट गया। तो ध्रुव ने कहा कि अरे राम, अभी जो है वो विद्याबाई के घर मकाने तक गए, तब तो 1 से जे प्रभुकीन शेर से दूना, इतने दूर में दूना हो गया। अब दिन के भवन और का सूना, जब इतनी दूर में डबल हो गया,
तो मलकापुर जाने के बाद में कितना होगा, अमरावती जाने के बाद में कितना होगा। तो उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव जो है आधा जो है परदेशीपुरा में जब पहुंचा का आधा राज दे दे, कभी नहीं लगा। फिर कहाँ पहुंचा, हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच गया। कौन से हनुमान जी? घाट। उन्होंने कहा कि ध्रुव मैं सारा राज दे दूंगा और जो केशव नगर में जो मकान है किनारे वाला, उसमें हम दोनों रहेंगे और तुमको। ध्रुव ने कहा कि अरे राम राम, घाट तक पहुंचने के बाद में पूरा राज मिल गया, तो जहां हमारा बाप है, जहां बाप है, तो बाप से मिलने की बात चले गए। जरा 2-3 बार नाम ले। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीननाथ हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीननाथ हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीननाथ तप करने वाले बहुत लोगों का नाम आया है। 60,000 वर्ष तक तपस्या किसने किया था? विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया था और 18,000 वर्ष तक जो है मन शतरूपा ने 18,000 वर्ष तक तप किया। मन शतरूपा। पार्वती ने 4,000 वर्ष तक 4,000 वर्ष तो भाई तप करने वाले तो ऐसे 1000 के बाजार वाले तो बहुत हैं। लेकिन वो जो है जब गए तो लोग बैठ करके जो है माला फेरते थे, कोई थाल लगा के बैठता था भगवान के लिए। लेकिन ध्रुव ने क्या किया, भगवान को बड़े संकट से साथ ही बंद